सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी संघ मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 1 मार्च सन 2021 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 28 फरवरी सन 2021 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। 28 फरवरी 1928 को भौतिक विज्ञानी सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज को चिन्हित करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। सीवी रमन को 1930 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। निम्न में से किस भारतीय को वी ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर किया गया है नरेंद्र मोदी जी को। डी आपका आंसर हो जाएगा। 1 मार्च सन 2021 से शुरू हो रहे 5 दिवसीय सेरावीक सम्मेलन 2021 में पीएम मोदी मुख्य भाषण देंगे। इस सम्मेलन का वर्चुअली आयोजन लंदन स्थित सूचना प्रदाता IHS मार्केट द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में नोएडा हाट में सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन किसने किया? ये किया है नरेंद्र सिंह तोमर ने। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस मेले का आयोजन 26 फरवरी 2021 से 14 मार्च 2021 तक किया जाएगा। इस मेले का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना और उन्हें अपने कौशल का प्रदर्शन करने और अपने उत्पादों को बेचने के लिए मौका प्रदान करना है। इस मेले का आयोजन ग्रामीण विकास मंत्रालय की मार्केटिंग शाखा द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में विष्णु नारायण नंबूदरी का निधन हो गया। वे किस भाषा के प्रख्यात कवि थे? वो मलयालम भाषा के प्रख्यात कवि थे। सी आपका आंसर हो जाएगा। नंबूदरी के प्रसिद्ध कविता संग्रह उज्जयिनीले, रपाक लोकल, चारुलता, भूमि गीतांजल, प्रणय गीतांजल इत्यादि। उन्हें 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा उन्होंने केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार, केंद्र साहित्य अकादमी फेलोशिप, वल्लथोल पुरस्कार, ओडक्कुजल पुरस्कार और मातृभूमि साहित्य पुरस्कार भी जीता है। 1 मार्च सन 2021 से शुरू दूसरे ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का विषय क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स है। भी आपका आंसर हो जाएगा। टैगलाइन बायो साइंसेस टू बायो इकोनॉमी है। हिंदी इस साल का विषय बदलती जिंदगियां और टैगलाइन जैव विज्ञान से जैव अर्थव्यवस्था है। वर्चुअल रूप से आयोजित इस कार्यक्रम का साझेदार देश स्विट्जरलैंड और साझेदार राज्य कर्नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पति के पैतृक संपत्ति में महिलाओं का मालिकाना हक देने वाला पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य बना है। गठन 9 नवंबर सन 2000 को हुआ था। 13 जिले हैं। राजधानी देहरादून है। विंटर तथा गैरसैंण समर है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान। हाईकोर्ट लोकेटेड नैनीताल में है। निर्वाचन सीट लोकसभा सीट 5 है। राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट 71 है। राजकीय चिन्ह राजकीय पशु मृग, राजकीय पक्षी मोनाल है। राजकीय वृक्ष बुरांश, राजकीय फूल ब्रह्मकमल है। राजकीय खेल फुटबॉल है। लोक नृत्य बरादा, नाती, भोटिया, झूरा, पांडव, चपादी, कुमायूं, गढ़वाली तथा लांगवीर नृत्य है। राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान,
वैली ऑफ फ्लावर राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान तथा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है। प्रसिद्ध बांध है टेहरी बांध, मनेरा बांध तथा कोटेश्वर बांध, भागीरथी नदी, लखवार बांध, यमुना नदी तथा धौली गंगा बांध, धौली गंगा नदी। जनजातियाँ थारू, कोय, मारा, भोट तथा निति हैं। प्रमुख दर्रे हैं लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा, थागला दर्रा, मूलिंगला दर्रा, तुंझुनला, बालचा दर्रा, कियोगाद दर्रा तथा लाम्पिया दर्रा हैं। निम्न में से किस तेलुगु साहित्यकार को हाल ही में साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार के लिए चुना गया है? वेलचेरू नारायण राव को यहाँ पर चुना गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रोफेसर राव की प्रसिद्ध रचनाएं गर्ल फॉर सेल, कन्या शुल्कम, ए प्ले फ्रॉम कॉलोनियल इंडिया तथा गॉड ऑन द हिल इत्यादि हैं। साहित्य अकादमी की महत्तर सदस्यता। फेलोशिप देश का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। आंध्र प्रदेश के रहने वाले प्रोफेसर राव साहित्य अकादमी के मानद महत्तर सदस्य बनने वाले 14वें विद्वान हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना 1952 में हुई थी। साहित्य अकादमी पुरस्कार भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में शामिल 22 भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त राजधानी और अंग्रेजी भाषाओं में प्रदान किया जाता है। साहित्य अकादमी वर्तमान में अंग्रेजी में इंडियन लिटरेचर तथा हिंदी में समकालीन भारतीय साहित्य नामक 2 द्विमासिक पत्रिकाओं का संपादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसरो ने 28 फरवरी सन 2021 को किस लॉन्च व्हीकल से एमेजोनिया प्रथम सहित 20 उपग्रहों को एक साथ सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? PSLV C-51 के द्वारा। डी आपका आंसर हो जाएगा। यह मिशन इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का पहला समर्पित व्यावसायिक मिशन था। एमेजोनिया प्रथम ब्राज़ील का एक ऑप्टिकल पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जो ब्राज़ील के अमेज़न क्षेत्र में वनों की कटाई की निगरानी कर रिमोट सेंसिंग डेटा साझा करेगा। यह PSLV का 53वां मिशन था। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन स्थापना 15 अगस्त 1969, मुख्यालय बेंगलुरु में। चेयरमैन के सिवान हैं। इसरो का मोटो स्पेस टेक्नोलॉजी इन द सर्विस ऑफ ह्यूमनकाइंड, मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में है जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। थंबा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन तिरुवनंतपुरम केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 मार्च 2021 को 3 दिवसीय समुद्री भारत शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन कौन करेंगे? तो इसका उद्घाटन करेंगे नरेंद्र मोदी। सी आपका आंसर हो जाएगा। इस सम्मेलन का विषय भारतीय समुद्री क्षेत्र में व्यापार के संभावित अवसरों की खोज करना और आत्मनिर्भर भारत बनाना है। इस सम्मेलन का उद्योग भागीदार भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ है। आयोजनकर्ता केंद्रीय पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्रालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, केंद्र सरकार ने हाल ही में नागालैंड में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु विश्व बैंक के साथ कितने मिलियन डॉलर ऋण हेतु समझौते किए हैं? 68 मिलियन डॉलर हेतु यहाँ पर ऋण के समझौते किए गए हैं। विश्व बैंक का गठन जुलाई 1944 में हुआ था, प्रभाव में आई थी 1945 में। मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में। प्रेसिडेंट डेविड मालपास है। एमडेंट CFO अंशुला कांत है। नागालैंड का गठन 1 दिसंबर सन 1963 को हुआ था। राजधानी कोहिमा है। मुख्यमंत्री नेफियू रियो है। राज्यपाल RN रवि हैं। मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया गुवाहाटी हाई कोर्ट। जिला 12 है। निर्वाचन सीट लोकसभा सीट 1 है, राज्यसभा सीट 1 है, विधानसभा सीट 60 है। राज्य के पशु गायल, राज्य के पक्षी बलाइथ्य ट्रैगोपन, राज्य के वृक्ष एल्डर, राज्य के फूल बुरांसका है। प्रसिद्ध त्यौहार हॉर्नबिल है। लोक नृत्य वार डांस चोंग खैवाल लीम
नूर अलीम, रेगमा, नौगकेम है, चिंता, कजरम, लिंग, कुर्सीनाग, चुमीके तथा दोहई हैं। राजभाषा अंग्रेजी है। राष्ट्रीय उद्यान ईटांगी राष्ट्रीय उद्यान है। अभयारण्य फाक्यम वन्यजीव अभयारण्य, रंगापाड़ वन्यजीव अभयारण्य तथा पुरीबेज वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। जनजातियाँ नागा, नेबुई, नागा तथा अंगामी हैं। आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। सैलून में नाई द्वारा किस प्रकार का दर्पण उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण उपयोग किया जाता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक रंग नहीं है? पीला यहाँ पर एक प्राथमिक रंग नहीं है। डी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ। हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? 28 फरवरी को मनाया गया। सी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हुक्का बार पर रोक लगाने की घोषणा की है? झारखंड राज्य सरकार ने हुक्का बार पर रोक लगाने की घोषणा की है। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 19वें गृह सचिव सत्र की वार्ता हुई है? बांग्लादेश के बीच। बी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसने टनकपुर दिल्ली जंक्शन विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? पीयूष गोयल जी ने हरी झंडी दिखाई है। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। हाल ही में किस राज्य सरकार ने संविदा कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु में 3 वर्ष की कटौती की है? मध्य प्रदेश ने यहाँ पर आयु में कटौती की है। बी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारतीय पुरुष स्कीट टीम ने मिस्र के काहिरा में शॉटगन वर्ल्ड कप में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। हाल ही में कर्नाटक के किस जिले में खिलौना निर्माण क्लस्टर की आधारशिला रखी गई है? कोप्पल में यह आधारशिला रखी गई है। हाल ही में साहित्य अकादमी फेलोशिप के लिए किसे चुना गया है? यहाँ पर चुना गया है बेलचूर राव को। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस राज्य में अल्पाइन पौधे की नई प्रजाति की खोज की है? अरुणाचल प्रदेश में इस प्रजाति की खोज की गई है। बी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में तरुण बजाज को किस विभाग का आंतरिक प्रभार दिया गया है? तो ये दिया गया है राजस्व विभाग का। बी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में कुंभ के लिए एकीकृत नियंत्रण कक्ष कहाँ स्थापित किया गया है? हरिद्वार में स्थापित किया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में इसरो ने अमजोनिया प्रथम उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया? आंध्र प्रदेश में किया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। केलूरू लेक, पुलकट लेक, नवरालू कार्यक्रम, जगन्नाथ विद्या दीवेना योजना, निगाह ऐप, कोविड फार्मा, ये सभी आंध्र प्रदेश में इनकी शुरुआत हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश की वायुसेना को एक विरासत अलोएट तृतीय हेलीकॉप्टर भेंट किया है? बांग्लादेश को यहाँ पर भेंट किया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में पुलिस में महिला सेक्वाइड को शामिल करने वाला चौथा राज्य कौन सा बना है? उत्तराखंड यहाँ पर चौथा राज्य बना है। बी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कर्नाटक के किस तेज गेंदबाज ने क्रिकेट से संन्यास लिया है? आर विनय कुमार ने यहाँ पर संन्यास ले लिया है। ए आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? तो ये लगाया गया है पांडुचेरी में। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स वन लाइनर क्वेश्चंस की तरफ। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की सद्भावना राजदूत कौन बनी है? नतालिया वोडियानोवा बनी है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए प्रेसिडेंट और मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी कौन नियुक्त हुए हैं? शरद गोखलानी नियुक्त हुए हैं। किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है? यूसुफ पठान ने संन्यास ले लिया है। दावनगेरा एक्सप्रेस के नाम से मशहूर किस खिलाड़ी ने
क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। आर विनय कुमार ने संन्यास ले लिया है। हाल ही में माइकल सोमारे का निधन हो गया है। वे किस देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे? पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री थे। 27 फरवरी सन 2021 से 4 दिवसीय खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स 2021 का दूसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? गुलमर्ग में शुरू हुआ है। 26 फरवरी सन 2021 को किसके अध्यक्षता में G20 सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक आयोजित की गई है? इटली में की गई है। भारत की पहली सामुद्रिक सुरंग कहाँ स्थापित की जा रही है? मुंबई में। फुलरटन इंडिया क्रेडिट कंपनी के नए CEO और प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? शांतनु मित्रा यहाँ पर नियुक्त हुए हैं। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय, पेयजल और स्वास्थ्य विभाग ने स्वच्छ आइकॉन शतलों के चरण 4 के तहत कितने शतलों का चयन किया है? 12 शतलों का यहाँ पर चयन किया गया है। 1 मार्च का इतिहास की तरफ हम आपको फ्रेंड्स लेकर के चलते हैं। क्या हुआ था 1 मार्च को, क्या आप जानते हैं? चलते हैं फ्रेंड्स। 1 मार्च को होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। आज ही के दिन वैज्ञानिक आंड्रे बेकेरेल के एक प्रयोग के कारण रेडियोधर्मिता क्या होती है, इसका 1896 में पहली बार पता चला था। दुनिया के पहले येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान की 1872 में स्थापना हुई थी। चीन 1914 में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का सदस्य बना था। जापानी साम्राज्यवाद के खिलाफ कोरिया में 1919 में आज ही के दिन मार्च के आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ग्रीक ने 1923 से ग्रेगोरियन कैलेंडर अपनाया था। भारतीय वैज्ञानिक CV रमन जी ने 1928 में प्रकाश के विवर्तन का अपना शोध दुनिया के सामने पेश किया था। अंतर्राष्ट्रीय निगरानी कोष ने 1947 में कार्य आरंभ किया। अमेरिका ने 1954 में बिकनी द्वीप समूह में हाइड्रोजन बम परीक्षण किया था। ब्रितानी वित्त मंत्री जेम्स कलाहन ने 1986 में ब्रितानी मुद्रा व्यवस्था में परिवर्तन की घोषणा की थी। इंटरनेट के सबसे लोकप्रिय सर्च इंजन में से एक सर्च इंजन याहू की 1995 में शुरुआत हुई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज W. बुश 2006 में राजकीय यात्रा पर भारत पहुंचे। राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने 2009 में चावला को अगले मुख्य चुनाव आयुक्त बनाने की घोषणा की। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 1 मार्च 2010 को अपनी सऊदी अरब यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच प्रत्यार्पण संधि की। इसके साथ ही विज्ञान, तकनीक और व्यापार समेत कई क्षेत्रों में 10 हस्ताक्षर किए गए। भारत ने 1 मार्च 2010 के दिन ही हॉकी विश्व कप के पहले मैच में पाकिस्तान को हार की धूल चटाई। भारत ने पाक को इस मैच में 4-1 से हराया। मलेशिया सरकार और विद्रोहियों के बीच 1 मार्च साल 2010 कड़ा संघर्ष हुआ, जिसमें करीब 14 लोगों की मौत हो गई। चीन के कुनमिंग रेलवे स्टेशन में 1 मार्च साल 2014 में कुछ आतंकवादियों ने चाकू से हमला कर 29 लोगों की जान ले ली। आज ही के दिन 1 मार्च को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। 1 मार्च 1919 में भारतीय अर्थशास्त्री पृथ्वीनाथ धर का जन्म हुआ था। 1 मार्च 1930 में भारत के मशहूर उद्योगपति रामप्रसाद गोयनका का जन्म हुआ था। 1 मार्च 1942 में लेखक रमेश उपाध्याय का जन्म हुआ था। 1951 में बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री और लोकप्रिय नेता नीतीश कुमार जी का जन्म आज ही के दिन हुआ था। 1968 में भारतीय क्रिकेटर और टीवी अभिनेता सलिल अंकोला का जन्म हुआ था। 1968 में भारतीय महिला भारोत्तोलन खिलाड़ी कुंजरानी देवी का जन्म हुआ था। 1983 में ओलंपिक और कॉमनवेल्थ गेम्स में महिला मुक्केबाजी के लिए पदक जीतने वाले पहली महिला बॉक्सर MC मैरी कॉम जी का आज ही जन्म हुआ था। 1 मार्च को निधनों के बारे में हम आपको नीचे जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। आज एक दिन 1914 में भारत का वायसराय तथा गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो द्वितीय का निधन हुआ। 1917 में पंजाबी, हिंदी और उर्दू भाषा में लिखने वाले प्रसिद्ध साहित्यकार करतार सिंह दुग्गल का निधन हुआ। 1989 में भारतीय राजनीतिज्ञ वसंत दादा पाटिल का निधन हुआ। 1988 में हिंदी के प्रसिद्ध कवि सोनलाल द्विवेदी का निधन हुआ। गुजराती भाषा के प्रसिद्ध हास्य लेखक तारक मेहता जी का 2017 में 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।